अभी तक जो मेरा बहुत छोटा सा करियर रहा है सो फार, या तो मैं इतना इनएक्सपीरियंस्ड रहा हूँ कि उस इनएक्सपीरियंस की वजह से इतना कॉन्फिडेंस आ गया तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है सामने कौन है, या तो मैं सीधा वहां पहुंच चुका हूँ कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं बीच में रहता ही नहीं हूँ, आपको पता है यार। सास स्कूल गई थी पहली बार जब मैं ऋतिक रोशन से मिली। अरे वो बचपन वाला प्यार ना, नहीं ये पूरी इंडस्ट्री में मिली हुई है। आई हैव नेवर मेट माधुरी दीक्षित मैम। आई स्लैप्ड हिम एंड द होल सेट वाज लाइक oh, like literally they were like looking at each other. बेचारा। स्टार्स एक्सप्रेस। देखो, दो नए सितारे जब लॉन्च हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा वही स्ट्रेस में रहते हैं, उनकी फैमिली मेंबर स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि हर कोई ये बोल रहा होता है कि यार नए फेस कहाँ हैं, और जब नए फेस सामने आ जाते हैं क्या लोग वो नए फेस को बोलेंगे दीज आर द न्यू स्टार्स। आज आए फिल्म मन्नू क्या करेगा, साची एंड प्यो, वेलकम। बोले तो रेडियो सिटी पर सुनो, थोड़ा सामने आ जाओ। हाँ, बट ये बॉक्स ऑफिस का जो खेल है ना, आई मीन यू गाइस हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सम टाइम, ठीक है, रिलीज नहीं हुई कुछ, ये बड़ा कंफ्यूजिंग गेम है। पिक्चरों के नाम नहीं लूंगा, अभी रिसेंटली कोई एक ऐसी पिक्चर आई है, सब ऐसे इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं, और जो नंबर्स हम लोग पहले सोचते थे जिससे जश्न मनाए जाने चाहिए थे, Correct. ये तो दूर दूर तक यहाँ नहीं आया है। यू नो, सो इट्स ऑल अ परसेप्शन गेम राइट नाउ। तो क्या लगता है, आर यू गाइस रेडी टू प्ले द गेम? लेट्स पुट इट दैट वे, कि नॉट अबाउट कि देखो रिलीज कैसी हो, अगर ऑर्गेनिकली सैयारा की तरह सब कुछ चल गया, वाओ ब्रिलियंट, भाई यू रेडी टू प्ले द गेम जो पूरी इंडस्ट्री में लोग खेल रहे हैं आजकल? I feel फिलहाल I'm only ready to play the game of enjoying the moment more than thinking about the numbers. Right now I just want to be and live in the moment, जो थोड़ा बहुत नहीं हो रहा। तो I feel now consciously we're going to be taking an effort. Numbers I don't want to think about. Honest फिल्म बनाई है, दिल से फिल्म बनाई है, तो प्लीज एक चांस दे दो और जाके देखो। That's काश about ऐसे it. हो जाता मन्नू। नहीं, देखो स्ट्रेस तो ऑब्वियसली है ही यार, कि मतलब अभी क्या होने वाला है, कैसे होगा, एंड जैसे हमने सोचा था लोग वैसे रिसीव करेंगे नहीं करेंगे, बट अभी जो फीलिंग है वो विल यू थ्रो अ पार्टी अगर सपोजिंग नंबर्स? पार्टी, आई थ्रो माय क्लोथ्स ऑफ एंड जंप इन द पूल यार। जो नंबर्स जिसकी बात कर रहे हो पार्टी की, वील साहिल भाई वील फ्लाई कहीं बाहर इधर जाके एंड वील पार्टी। लेट्स रिवाइंड द क्लॉक। पहला दिन, यू नो, फर्स्ट डे ऑफ यू बीइंग कॉल्ड एंड सेड सुनो हीरो बनोगे, यू नो, फॉर दिस फिल्म, लेट्स फॉर बोथ ऑफ यू, लाइक द फर्स्ट कॉल फॉर द वेरी फिल्म। फर्स्ट कॉल ऑफ सेइंग कि भाई तुम मन्नू क्या करेगा एक ऐसी पिक्चर बना रहे हैं, उसका हीरो बनने वाले हो तुम। अच्छा, तो बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ था ये? आई वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी इन बनारस। ओके, ये बात है 2023 की अक्टूबर, दिवाली के आसपास। तो मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है, ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं, एंड मेरे को एक टेक्स्ट आता है विद अ सॉन्ग, विद अ स्क्रैच सॉन्ग ऑफ गुलफाम। एंड माइंड यू, इस टाइम तक हमारे पास ना कोई फिल्म थी, ना कोई कंपनी थी, ना कोई प्रोडक्शन हाउस था। अच्छा, राइट। तो जब वो गाना जब मैंने सुना फर्स्ट टाइम, एंड ट्रस्ट मी सलील भाई, दैट वाज अ सॉन्ग आई वाज लाइक, मैं उसको 6 बार लगातार सुन रहा हूँ ऑन लूप। मैं अपना, तो तुम्हें रैंडमली ऐसे 2-3 बजे लोग मैसेज करते रहते हैं? लोग नहीं यार, काम के लोग, 2:30 बजे मैं उनका फोन देखूंगा भी नहीं। और उनको पता था कि तुम 3 बजे यू आर अवेक? या मैं अभी शूटिंग ना। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो उन्होंने भेज दिया, बट आई सॉ इट, आई हैपेंड टू सी इट एट द राइट टाइम, 2:30 जो मेरे लिए था। एंड मैं जब सुना तो आई वाज लाइक यार ये सॉन्ग, ऐसे सॉन्ग आई वुड लिसन टू सच सॉन्ग्स यार। एक ट्रेडमार्क होता है ना एक अच्छे सॉन्ग का, इट्स लाइक कि आप 6 बार सुनने के बाद ही बोलोगे मेरे को फिर से सुनना है। करेक्ट करेक्ट। सो आई वाज लाइक मेरे को सुनना है इसको फिर से। तो आई कॉल्ड अप द पर्सन, आई वाज लाइक यार आई वांट दिस सॉन्ग इन माय फिल्म, हाउ कैन आई गेट इट? उस टाइम पे ना कहानी थी, ना फिल्म थी, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई कास्ट, नथिंग। दैट्स हाउ इट बिगैन। एंड उस पॉइंट ऑनवर्ड्स आई वाज विद द होल फीलिंग ऑफ के वी वांट टू मेक इट अ फिल्म, वी वांट टू मेक इट अ प्रोजेक्ट, एंड फाइनली इट हैज हैपेंड। नाउ वी आर सिटिंग इन तो एक्चुअली मतलब गाने के साथ हुआ। व्हाट अबाउट यू? मेरे लिए तो बहुत ऑपोजिट था। आई बिन गिविंग द ऑडिशंस 1-1.5 महीना हो चुका था, इसके साथ स्क्रीन टेस्ट हो चुके थे, 5-6 राउंड्स हो चुके थे, और मैं इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे थी। आई रिमेंबर 29th August लास्ट ईयर, एंड आई गॉट द कॉल फ्रॉम माई मैनेजर कि लिसन, आई थिंक you've got it. And he like, don't react right now because I know you're around people. I took my best friend and I have ran into the room. I was like, come here with me, and we have just screamed. 29th August, I remember. And irony being, this 29th August, we were supposed to release our film. Unfortunately, for whatever reasons, it didn't. So 29th is just... So, but was this always going to be like that, or did you have to struggle quite a bit to be able to get this? Struggle a lot. Yeah. I don't like using the term struggle because No, it's but we're a all little... struggling. You know, you're struggling to push doors open. आप Yeah. कोशिश कर रहे हो कि लोग आपको पहचाने। देखिए क्या होता है, अब हमारी बॉम्बे वाली इंडस्ट्री ऐसी होती है, सभी बड़े टैलेंटेड है, हर कोई खूबसूरत है, हर कोई जिम जा रहा है, हर कोई के कनेक्शंस हैं।
तो वो जो था वो आसान था या मुश्किल था तुम्हारे लिए? काफी मुश्किल था. 8-9 साल से ऑडिशन कर रही हूँ मैं. माय गॉड. या इट्स बीन 9 years. 8-9 साल से बहुत सारे और काम भी करे हो, एड्स भी बहुत सारे हाँ करे हो, जी. ये सब. बट माई फर्स्ट एड ऑल्सो आई डिड इन 2019 और समथिंग, नॉट बिफोर दैट. इट वॉज तो ऐसा क्या था कि तुम इसको छोड़ने ही नहीं वाले थे? बस वो जो बच्ची थी ना 10 साल की, उसका सपना पूरा करने के लिए आई वाज जस्ट लाइक नो आई हैव टू डू इट. लाइक आई डोंट नो, बचपन से मेरे पास प्लान बी था ही नहीं. इट वाज ऑलवेज दिस. सो आई वर्क टुवर्ड्स इट. आई डिड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग साइमल्टेनियसली व्हाइल ऑडिशनिंग. मैंने असिस्टेंट डायरेक्ट किया. I also did marketing a little bit on Dil Dhadakne Do. So it was a fun movie to be on. So I एक तो saw बहुत that बड़ी side. फिल्म है, एक तो तुम्हारे मतलब कॉन्टैक्ट्स थे बड़ी फिल्म में. बिल्कुल भी नहीं. I applied my internship की थी मैंने वहाँ जंगली पिक्चर्स में. अच्छा. जंगली पिक्चर्स that's doing music for our film now. Wow, what a Yeah. circle of life, huh? Yeah. Perfect. So you didn't get any handouts at all? Not at all. 9 साल नहीं लगते फिर मुझे. 9 साल. Wow. Yeah. पता है कई बार लोग ऐसे पूछते हैं कि यार बड़ा आसान हो जाता है और तुम दोनों की शक्लें अच्छी हैं, तुम लोगों को थोड़ा बहुत जानते हो अभी, बट 8-9 साल लग जाते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट यार टू कीप ऑन गोइंग एट इट. और उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा होता है कि इसमें 50-50 चल रहा है, मतलब ऑल आउट नहीं है, तो फिर और निराश हो सकते हो. In fact, because there were so many films that I shot for a film and it got shelved with COVID. मतलब कोई और I was getting shortlisted, but फिर किसी नेपो बेबी को मिल जाता था. वो सब हुआ है. तो it is tough, but having a family with you and friends that are just there with you really helped me, to be honest. This hurts, the nepo baby fight that you have to keep fighting for. बात देखो, मैं और एक बात बताता हूँ. अगर मेरा एक बच्चा है जिसका मेरे 2 बच्चे हैं, इफ आई कैन गेट कनेक्शंस होते हैं मैं उनका करवा दूंगा. शायद मेरी जो दोस्ती यारी होगी उसके से ज्यादा उनके पास हो जाएगा. उसके बाद जो है उनके जो कनेक्शंस है उनको आगे ले जाएंगे. बट डज इट हर्ट दैट यू हैव टू स्टार्ट 2 feet बिलो? देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मिलती हैं लाइफ में, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी. अब जो नहीं मिलेंगी उसके लिए आप कितना ही किस पॉइंट तक करोगे, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार के विच आर बिलो द बेल्ट समटाइम्स. वो आई होप कि ना हो, नहीं होनी चाहिए. बट आई थिंक गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग एंड ही मेक्स श्योर कि हर जो पल रहा होता है वो दोनों बराबर तराजू रहे हमेशा. तो हु इज योर आइडल? लाइक फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ पीपल, जैसे बहुत लोगों का आइडल शाहरुख खान होते हैं. मेरे लिए तो अक्षय कुमार है. मुझे लगता था कि जिस तरह वो काम करते थे फर्क नहीं पड़ता था उनको. ही सेड यू हैव टू कीप वर्किंग. और पहले उनको कोई बोलता था कि यू नो यू आर नथिंग, यू आर जस्ट अ कार्डबोर्ड. और बाद में उन्होंने फिर खाकी की जहां पे अमिताभ बच्चन के साथ में थोड़ा काम किया एंड दे जस्ट स्टार्टेड मेकिंग सो मच ऑफ मनी दैट पीपल डिडंट केयर ओनली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. वो उनका अलग सीन था. हु वाज योर, डिड यू हैव समबडी दैट यू वर फोकसिंग ऑन एंड सेड इनका करियर अगर बन गया मुझे ऐसा चाहिए? माधुरी दीक्षित मैम. अरे वाह. It is her. So Like you wanted to dance also like her? Yeah, I trained the first thing as a child. आप देखते हो, आप डांस वगैरह देखते हो ना, आपको पता नहीं होता कि पिक्चर कैसे बनती है, स्टोरी क्या है. आप बस उसके वो फ्रिल्स देखते हो, उसका आउटकम देखते हो. So for me that started with her songs. Wow. That inspiration, that whole idea of I think being an actor started with her. मेरा भी डोला रे डोरा से स्टार्ट हुआ था. पहली फिल्म जो मैंने देखी थी हिंदी फिल्म थिएटर में, देवदास. और वहां तो मुझे ऐश्वर्या इतनी खूबसूरत है लेकिन दिखी नहीं उस गाने में. मुझे सिर्फ माधुरी दीक्षित दिख रही थी. आज भी आपके डोले ही चल रहे हैं सर. तुम्हारा लेकिन कौन आइडल था? सर आई वुड से शशि कपूर सर मेरे लिए बहुत ही वो थे कि लाइक जब भी मैंने उनको फिल्म्स में देखा है, मतलब दिस वाज नॉट वेरी लॉन्ग बैक. आई थिंक रिसेंटली जब मैंने पुरानी फिल्म्स देखना शुरू किया बिकॉज आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री, लर्निंग अबाउट द फिल्मोग्राफी एंड ऑल. तो उनके जो चार्म था, I particularly fell in love with that charm first. And second, अगर आप पूछोगे work ethic wise, I absolutely love बच्चन साहब. अरे भाई, उनका जो work ethic है, मतलब आज के टाइम पे भी he's a legend. Correct. अगर वो आज भी अगर मतलब 5 पीढ़ियां मतलब अगर देखें तो मतलब वो उनके फैन है सब लोग, चाहे कोई बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो कोई भी. तो सांसें कभी फूलती थी कोई भी आर्टिस्ट से मिलने से पहले? ऐसे जैसे तुम्हें पता है कि आज शायद इनसे मुलाकात हो जाएगी, क्या पता कल इनके साथ परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, क्या पता उनके साथ एक्टिंग कर रहा हूँ, ऐसे कोई है जो तुम्हें थोड़ा सा इंटिमिडेट एंड एक्साइट भी करता है आर्टिस्ट? अभी तक जो मेरा बहुत छोटा सा करियर रहा है सो फार, या तो मैं इतना इनएक्सपीरियंस्ड रहा हूँ कि उस इनएक्सपीरियंस की वजह से इतना कॉन्फिडेंस आ गया तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है सामने कौन है, या तो मैं सीधा वहां पहुंच चुका हूँ कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बीच में रहता ही नहीं हूँ, आपको पता है यार. तो अभी तक तो सोफार ऐसा कुछ नहीं हुआ. सांसें नहीं फूली कभी? नहीं, मतलब मैं किसी स्टार्स का होता भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्पोर्ट्समैन को ज्यादा पसंद करते हैं rather than actors. Are you one of them? I like people with work ethic. मतलब I like Martin Garrix. I know मतलब lot of people won't relate to that, but बचपन से मैं उनके गाने सुन रहा हूँ. And the one thing that I really like about him is कि उनका एक शो आता है. It's called the Martin Garrix Show. Okay. तो उसमें उनकी जो वीडियोस हैं, I used to get so motivated यार कि वो बंदा कितना मेहनत कर रहा है. वो शोज करने के बाद imagine वो one of the biggest shows को close करके वापस आके he's still practicing. Correct. I'm like यार ये बंदा ऐसी लाइफ जीनी है. मतलब if I can find something which is my calling like this,
that's the end of it, yeah. सही मतलब है. I don't As want long as you're following discipline, I think ये बहुत बड़ी बात है. yeah, which is discipline great. is the key. And what about you? You तो look like you have to. सांस फूल जाएगी हाँ ना? हाँ सांस फूल गई थी पहली बार जब मैं ऋतिक रोशन से मिली थी. अरे वो बचपन वाला प्यार ना नहीं ये पूरी इंडस्ट्री से मिली हुई है. आई हैव नेवर मेट माधुरी दीक्षित मैम. दैट इज लाइक आई वाज लाइक एक दिन कब होगा ऋतिक पता रोशन का नहीं. होता है ऐसे. अरे next level. कितना हैंडसम है. Will you be able to hold your own? तुम्हें लगता है I कि- have met him now recently. But बचपन में मैं एक बार उनकी शूट पे गई थी and I could not. My mother had to drag me and take me that you've come here for him. Please meet him. I was like, no, I know. I was started crying. So I've been very starstruck with him. ऋतिक रोशन's favorite film. I remember पहली बार जब धूम का देखा था ना उसे हाँ. डांस करते हुए. I thought didn't understand क्या हो रहा है भाई ये. See people किसे कहो ना प्यार है. But धूम वाला जो उसका अवतार था ना. मेरे लिए कहूँ ना प्यार है. That innocent पहले- boy, छोटू. You know what I mean? लड़कों को कुछ innocent नहीं दिखाई दे रहा था. डोले दिखाई दे रहे थे और पैर जैसे थिरक रहे थे. So this was the background of it. Cut to आप पहले दिन शूट पर आए थे. When did you start getting comfortable? With each other? Yeah, and also with the set. I think very honestly we were very comfortable with each other because हम एक महीना पहले ही हमने start कर दिया था मुंबई में मिलना and we were reading, we were prepping because we already knew कि हम set पे जाएंगे. बहुत like experienced actors हैं, कुमुद सर हैं, विनय पाठक सर हैं, राजेश सर हैं, चारू मैम हैं. तो वी न्यू कि हम उनके सामने रीटेक्स लेंगे. वही वाली बात हो जाती है ना कि अभी मैं बीच में नहीं रहना है, या फिर तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहो या फिर तो इतना रहो कि बिल्कुल बिगनर्स लाख. तो हम बहुत ही प्रेप करके गए थे यहाँ से. तो वी वर वेरी कंफर्टेबल. बट आई थिंक एक मॉरिशस में हमने सॉन्ग शूट किया था उस टाइम पे. इमेजिन यार एटलीस्ट मैं तो आई बीन इन टू दैट कि मैं लॉन्डो बाजी बहुत दिल्ली में घूमे फिरे हैं. लड़कियों का कभी इतना वैसे कुछ वो कि हाथ अगर कोई ऐसा रखने के लिए बोल देगा शुरू में, मतलब अब तो चलो ठीक है, आई एम कंफर्टेबल नाउ बिकॉज़ आई हैव डन अ रोम कॉम, आई हैव टू बी नाउ. बट जब हम मॉरिशस का ये सॉन्ग शूट कर रहे थे उस टाइम पे like we were asked to like do all those romantic gestures and all, and I was getting a little conscious. He was ये तो getting मैंने very किया ही नहीं है यार ये. And how do I do it? And then I realized कि bro But ये सच है. ये सच है. हाँ, मुझे है ना? नहीं होता. नहीं होता ना. And I was telling him, I was like, it's okay, Vyom, hold me. Be happy. I mean, मतलब scene, it's okay, it's okay. He's like, yo, पक्का ना. Very Actually sweet पता of है him. मैं इससे ना कुछ भी करने से पहले ना हर टेक से पहले are you comfortable? Are you this? Are you okay? Done. तो how will you ever do like regular on-screen kisses? अब तो हो गया भाई. अब हम दिल्ली वाले लौंडे हैं, हमारा स्विच ऑन और ऑफ होता है. पहले उसमें धूल लगी हुई थी, धूल साफ हो गई सर. अब देखो अब पूरा तो पूरी यार पता क्या है, मैं किसिंग किंग से बात करता था, इमरान हाशमी है ना. व्हाट्स हिज ब्रो, आई डोंट ट्रीट लाइक अ नॉर्मल सीन बिकॉज़ कहता है इफ आई ट्रीट लाइक अ नॉर्मल सीन ना फिर मैं सीन करते हुए ना मैं अजीब हो जाऊंगा. सो आई टू थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू गेट कंफर्टेबल अबाउट इट. और उसके बाद मैं बहुत सोचता था इस बारे में और फिर सेट हो जाता था. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कहता है आई डोंट लाइक टू बी मेड अ पब्लिक स्पेक्टिकल. लेकिन मेरी जो इमेज है उनकी जो ऑन स्क्रीन इमेज थी बहुत ही अलग थी फ्रॉम हिज रियल लाइफ इमेज. करेक्ट. So I think that is something that he got into. You've been so comfortable in front of camera because I feel like you've been brought up to it. Is this a very normal thing now? कुछ actors ऐसे होते हैं, they will do anything that is required to make sure that the role is believable. Have you reached that stage now as an actor? I don't think so. There's always scope of learning more. Like there's always room for more, So I don't think so. But I'll tell you one किस्सा of the first day. I feel और हम ज्यादा कैसे खुल गए. मेरा फर्स्ट सीन ही था जब इसको चांटा मारना था मुझे. फर्स्ट डे ऑफ शूट. तो आई थिंक वो मैंने 8-10 बारी तो मारा होगा उसको लप के, like really hard. अच्छा, you didn't do like a No. cheating वाला shot. नहीं. And everybody on set, because they look at me, they're like, delicacy है, क्या ही कर लेगी, कितना ही हार्ड होगा चाटा. I slapped him and the whole set was like, oh, like literally they were like looking at each other. बेचारा. नहीं वो रिएक्शन मैंने ऐसे किया था कि क्योंकि मैं खुद रिएक्शन मैंने You're not prepared for क्या it. हुआ, मेरे को लगा मैं डेली क्राइम किया हुआ है, मैंने गर्मी किया हुआ है, तिग्मांशु धूलिया के साथ शूट किया हुआ है, अभी क्या ही मारेगी चांटा यार, बेचारी फर्स्ट डे आई. मैं बोला कि इसको पास में आके बोला सुन तू ना चांटा मार दियो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू घुमा दे, कोई टेंशन नहीं, मैं रिएक्शन दूंगा, तेरे को भी मतलब एक फ्लो मिल जाएगा. आके इसने घुमा दिया प्रॉपर. किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने बहुत तेज मारा सर. और फिर उसके बाद क्या वो कंटिन्यूटी बैठ गई, अब सारे शॉट में लेना है. हम लाइक यार अब 6 टेक और ये करो वो करो, ठीक है. So that's also why we got very और comfortable. बाकी लोग पता क्या करें कट के बाद, और बनो एक्टर. तुम्हें करनी थी ना एक्टिंग, करो अब. बस एक छोटा सा अब एक क्विज खेलेंगे. नाउ बेस्ट एंड वर्स्ट होगा. नहीं चलो वर्स्ट ही करते, तुम लोग नए नए आए हो, नहीं तो वर्स्ट में थोड़ा पंगा हो जाएगा. बेस्ट ही करते that हाँ means. सिर्फ बेस्ट ही हाँ. करते तुम्हारे. Thank you. बेस्ट एक्टर इन द इंडस्ट्री दोनों का. In the industry. Oof. आंसर तो आपने बोल दिया, ऋतिक हाँ रोशन. जी. Madhuri And Dixit Madhuri ma'am and Hrithik Roshan. Yeah, that is true. He Best flows, man. He doesn't even dance. He just flows. हम तो बस देख के ऐसे. एंड द थिंग इज I remember मैं ऐसा क्यों उन्होंने बताया था
3 दिन लगे थे उनको मास्टर करने के लिए, 3 दिन के लिए लगातार वो डांस कर रहे थे. So he said it's not something that came very naturally to me. He said वो दिखता अलग है. So don't avoid the question. Best actor. Bollywood? Yes. Can I तुम्हें name हॉलीवुड नहीं बात करनी है, सिर्फ बॉलीवुड बात करनी है. That you I get can take excited 2-3 about. Of course, people. of course. Irfan Khan sir has been one of the best talents ever, yeah. like legend. Yeah. Seriously. Today's day and age, Ranbir Kapoor is amazing, and I think Alia Bhatt Yeah, wow. is also really, really I love good. the house also यार. कल मैं घर देखने का उनका घर ऐसा लगा जैसे एक मिनी एंटीला बना हुआ है. वही. Wow, it's Crazy, too yeah. cool. Yeah. For you? I think I'll go with Irfan sir for sure. I'll go with Shah Rukh sir. Yeah. And I will go with Ranveer Singh. He's a damn good actor, yaar. So this is always the case. There are two groups Yeah. are there. एक जो रणबीर वाले हैं और जो रणबीर वाले हैं. No, even Ranveer sir is very Yeah, good, मैं yeah. दोनों- Both the B's yeah. and the V's both are good, yeah. Yeah. Okay. So who according to you in the new lot is competition for yourselves? तुम्हारा competition कौन है तुम्हें जो लगता है? कई बार ऐसे होता है ना जब कोई स्पोर्ट भी खेलते हैं. This is who I feel is going to be मेरी टक्कर का. Healthy competition. हाँ बिल्कुल. I think. तुम्हें कियारा अनीत? अडवाणी वैसे ही बोलते हैं लोग दिखने में. कियारा. No. I think Aneet, Kiara is still like, she's Senior हो गई. senior a little हाँ. bit to me, but Aneet, Pratibha Ranta is very, very good. Nitanshi Goyal, I think all three of them. अनीत का तो ऑलरेडी हो गया 300 करोड़. हाँ जी. 600 So, साहब. I wish, I hope, आपने बिल स्प्लिट कर दिया लगता है. I hope I can give her healthy competition. यारा चल गया तुम्हारा. सर मेरा जो कंपटीशन सबसे बड़ा है ना वो मेरी आलसपना है, जो मेरा सबसे बड़ा ओए, ओए। कंपटीशन. उस पे एक बार मैंने वो कर लिया ना कि मैं आलसी नहीं हुआ, तो फिर कुछ नहीं है. 600 करोड़ 6000 बट ये क्या. बात है, कमाल की बात है. तुम एक्चुअली ना जो करंट वर्ल्ड, आई रियलाइज वन थिंग, तुम देखते ही नहीं हो जो आजू बाजू है. पॉइंट ही मैं नहीं है. अपने ही ट्रैक पर चल अरे रहा हूँ. पॉइंट ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है. सीधी बात यही है कि अपना काम करो, अच्छा होगा तो लोग आपको बंद कमरे से भी निकाल के लेके जाएंगे. Nice. और आपने अगर काम अच्छा नहीं किया, आप कितना भी कुछ भी करवा लो, यहाँ पे पैप करा लो, वो करा लो, ये करा लो, कोई पॉइंट नहीं है. ऑलराइट, थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग मी. गुड लक. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच अल भाई, लव यू. रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी.